चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मार्केट ने ऊपर जाने की जो कोशिश की थी ना, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। निफ्टी ने दिन की सारी बढ़त गंवा दी और 124 पॉइंट्स की एक बड़ी गिरावट के साथ 26,068 पर क्लोज हुआ। तो वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है, मार्केट की ये जो तेजी थी ये सिर्फ एक धोखा थी। देखिए, हमने 26,179 का हाई तो बनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को इतनी जोर से नीचे पटका कि डेली कैंडल पर एक बहुत लंबी अपरविक बन गई। और यही है क्लासिक वार्निंग साइन, जिसे हम कहते हैं बुल ट्रैप। और मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि एसआईआईज ने फिर से साइड बदल ली है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि क्या सोमवार को 26,000 का ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल टूटने वाला है। तो सवाल ये है कि ये गिरावट आई क्यों? चलिए सबसे पहले जरा मनी फ्लो को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं। और ये रही पहली और सबसे बड़ी वजह, हमारा जो डबल इंजन था वो अब टूट चुका है। एफआईआईज आप देखिए 1,262 करोड़ की नेट सेलिंग के साथ वापस आ गए हैं। ये साफ बताता है कि ऊपर के लेवल्स पर जबरदस्त प्रेशर है। मार्केट अगर अभी भी टिका हुआ है ना, तो वो सिर्फ डीआईआईज की वजह से, जिन्होंने 1,758 करोड़ की खरीदारी करके 26,000 के लेवल को जैसे तैसे बचाया हुआ है। अब डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो वहां भी सेंटीमेंट मंदी की तरफ झुक रहा है। पुट कॉल रेशियो, जिसे हम पीसीआर कहते हैं, वो गिरकर 0.91 पर आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में जो तेजी का जोश था वो अब ठंडा पड़ रहा है। और यहां देखिए, 26,200 की कॉल पर 1,33,000 का जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने ऊपर एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है और वो किसी भी रैली को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। तो डेटा तो क्लियरली एक बेरिश सिग्नल दे रहा है, पर क्या चार्ट्स भी यही कहानी बता रहे हैं? चलिए अब प्राइस एक्शन का सबूत देखते हैं। सबसे पहले जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। वीकली चार्ट पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। हम बस अपने ऑल टाइम हाई के ठीक नीचे थोड़ा रुक रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां है डेली चार्ट पर। ये जो लंबी सी अपर विक आप देख रहे हैं, ये एक साफ साफ चेतावनी है। ये बताती है कि ऊपर के लेवल्स पर भारी सप्लाई इंजेक्शन हुआ है। मतलब आसान भाषा में कहें तो बड़े प्लेयर्स ने यहां जमकर माल बेचा है। अब जरा और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर देखिए, स्ट्रक्चर अब बदल चुका है। हम अब लोअर हाइज बना रहे हैं। जो सुबह की तेजी थी उसे पूरी तरह से बेच दिया गया। और आखिर में 15 मिनट का चार्ट। यहां पर लोअर हाइज और लोअर लोस का एक क्लासिक बेरिश इंट्राडे स्ट्रक्चर कंफर्म हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि दिन के दूसरे हाफ में लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। तो इस सारे डेटा और चार्ट्स को देखने के बाद सबसे जरूरी सवाल, सोमवार के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सोमवार के लिए जो हमारी डिवाइडिंग लाइन है, जो हमारा पिवट पॉइंट है, वो है 26,099। याद रखिए, यही वो लेवल है जो पूरे दिन का डायरेक्शन तय करेगा। तो सिनेरियो 1, जो हमारा मेन सेटअप है, वो बेरिश है। ध्यान से सुनिए। कंडीशन ये है कि अगर 15 मिनट की कोई कैंडल 26,020 के सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है तो हम 26,015 पर एक शॉर्ट एंट्री लेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 25,972 और दूसरा टारगेट होगा 25,845 और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 26,100 पर। अच्छा, अब बात करते हैं सिनेरियो 2 की। मतलब अगर मार्केट रिकवर करता है, हम बाय तभी करेंगे और सिर्फ तभी जब प्राइस 26,147 के रेजिस्टेंस लेवल को वापस रिक्लेम कर लेता है। हमारी एंट्री होगी 26,150 पर, पहला टारगेट 26,226 और दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई यानी 26,277। और हाँ, इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस 26,100 ही रहेगा। और अब सिनेरियो 3, जो शायद सबसे जरूरी है। अगर मार्केट 26,020 और 26,147 के बीच में फंसा रहता है तो ये हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन है। याद रखिए, विक्स 13.63 पर है, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद है। तो इस जोन में ट्रेड को चेस करना बहुत रिस्की हो सकता है, बचना ही बेहतर है। चलिए अब इस पूरे गेम प्लान को एक फाइनल चीट शीट में फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो ये रही आपकी मंडे की ट्रेडिंग फोरकास्ट समरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो बायस है वो अब कॉशन की तरफ शिफ्ट हो गया है। 26,020 का लेवल सोमवार को सबसे ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है, इस पर अपनी नजर बनाए रखें। ये रहा आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान एक ही जगह पर।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोमवार को आखिर जीतेगा कौन, DIIs की बाइंग या FIIs की सेलिंग? क्या 26,000 का ये लेवल बच पाएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि सपोर्ट होल्ड करेगा तो 26 के कमेंट करें।